राजकुमारी सांस रोककर बाथटब में छुपी हुई थी और ठीक उसके पास एक हमलावर पेशाब कर रहा था। राजकुमारी घबराई हुई नजरों से उसकी पीठ को देख रही थी, इस डर से कि कहीं वह उसे पकड़ न ले। लेकिन पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोकने की वजह से एक बुलबुला निकल गया। उस बुलबुले के फूटने की आवाज ने हमलावर का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत पलटा, लेकिन किस्मत से उसके मास्क की वजह से वह ठीक से देख नहीं पाया। वह आईने में अपनी बॉडी को निहारने लगा, फिर छाती फुलाकर बाहर जाने लगा। लेकिन जाते जाते एक बार फिर पलट कर देखा। इधर राजकुमारी की सांस अब जवाब देने लगी थी, पर इस बार वह सच में चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही राजकुमारी पानी से बाहर निकली और हांफती हुई गहरी सांस ली। उसका लंबा गाउन पानी में भीगकर भारी हो चुका था, तो उसने तुरंत गाउन को फाड़कर छोटा कर लिया और फिर सिर उठाकर बाहर निकली। लेकिन वह अब भी यह समझ नहीं पा रही थी कि अपने ही किले में एक देश की राजकुमारी कैसे किडनैप हो गई। राजकुमारी खिड़की तक गई, बाहर झांका तो देखा कि वह महल की सबसे ऊंची मीनार में कैद थी। तभी बाहर से कुछ आवाजें आईं। 2 सैनिक कमरे में घुसे। राजकुमारी तुरंत बिस्तर पर लेट गई और बेहोशी का नाटक करने लगी। दोनों सैनिक उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोमल दिखने वाली यह राजकुमारी असल में कितनी खतरनाक थी। राजकुमारी ने जोर से चीख मारी और अपने अंगूठे की हड्डी खिसकाकर हथकड़ी से एक हाथ बाहर निकाल लिया। सैनिकों ने उसे कमजोर समझने की भूल कर दी थी। अब उसकी बारी थी। राजकुमारी ने अपनी हड्डी फिर से ठीक की, बालों की पिन निकाली और सीधा एक सैनिक के सिर में घुसेड़ दी। वह सैनिक वहीं ढेर हो गया। दूसरे सैनिक को राजकुमारी ने जोरदार लात मारकर मीनार से नीचे गिरा दिया। फिर पहले सैनिक की जेब से चाबी निकाली और हथकड़ी खोल दी। उसने कमरे को ऐसे ठीक कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। दरवाजा बंद करके राजकुमारी चुपचाप बाहर निकल पड़ी। वह एक दूसरे कमरे में जाकर छुप गई और खिड़की से बाहर झांका तो देखा पूरा किला अराजकता में डूब चुका था। उसके पिता, माँ और बहन सभी को हमलावरों ने बंदी बना लिया था।